लिखवाइए बच्चों एमसीक्यू के डाउट। पहले 10 में बोलो। वेट वेट वेट, सेकंड 9 10। 20 तक बोलो। 12 और वेट वेट वेट, 12 13 14 16 11। मैंने कहा था 9 से 14 तक सारी कर दो। थोड़ा मेरी तरफ भी देखना बच्चों, डाउट बोलते हुए। आगे नहीं नहीं, और बोलो फटाफट। 15। मैंने कहा था आपने लिखा नहीं। तेरी जुबान काली है, तूने पहले ही बोल दिए थे ये चीज कि सर आज 9 10 11 12 13 14 15 17 भी है या नहीं? नहीं है ना? आगे बोलो 21 से 30। 21 से 30 किसी का नहीं मिलेगा। 20 26। 21 का आंसर 508। बस फिर सभी का गलत है तो गलत चेंज करो उसको। और बोलो 40 तक, 40 तक, 40 तक बोलिए। कोई नहीं है, आगे कोई नहीं। 40 तक कोई डाउट नहीं। 48 तक, 48 तक बोलो। धक्के से नहीं, जिसका डाउट है 48 तक कोई नहीं अब बस। ओके, पीछे आप लोगों का भी नहीं है, ऑनलाइन भाई जो भी है 48 तक और कोई डाउट नहीं है एमसीक्यू में। हेलो, आपको मना किया ना बोलने से यार, आप फटाफट डाउट देख लो। आइए सबसे पहले सेकंड, एक सेकंड, एंट्री में कौन आ रहा है अब? सेकंड में इफ सम ऑफ पी टर्म्स, अरे यार आदित्य, आदित्य 10th में अपनी क्लास में आदित्य है क्या कोई? अंकित, हाँ अंकित की होगी ना। आदित्य के नाम से अंकित आप हो ना बेटा? यस सर। हाँ ठीक है यार, मैं 10th में तो आदित्य कोई है नहीं ना इसलिए। चलिए सेकंड, इफ द सम ऑफ पी टर्म्स ऑफ एन एपी इज क्यू, P term of AP is Q and sum of Q term of an AP is P, then find the sum of आ चुका है ये क्वेश्चन। देखो P term का सम Q है तो इसे लिखोगे P by 2 2A P minus 1 into D is equals to Q, और इसको Q by 2 2A प्लस P, ठीक है। 2A प्लस P माइनस 1 इंटू D 2Q बाई P इक्वेशन 1, 2A प्लस Q माइनस 1 इंटू D 2P बाई Q इक्वेशन 2। 1 में से 2 को माइनस कर दीजिए। 2A P minus 1 into D 2Q by P, 2A Q minus 1 into D 2P by Q, plus minus minus plus minus cancel, P minus 1 minus Q plus 1 D 2Q by P minus 2P by Q। क्लियर यहाँ तक?
P माइनस क्यू डी, P क्यू 2 कॉमन, क्यू स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, तो ऊपर क्या खुलेगा, क्यू प्लस P, क्यू माइनस P तो कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा भाई, A प्लस बी ए माइनस बी ओपन होगा, माइनस वाला यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अच्छा ये 1 में पुट कर दो, पुट इन 1, D की वैल्यू पुट करो। D क्या है, एक तरह से D को यू भी लिख सकते हो ना आप, इसके नीचे लगोगे 1/P और P के नीचे अलग से करोगे तो 1/Q, ये भी तो D है, थोड़ी सी अलग शक्ल में, अलग अलग कर दो दोनों के नीचे। क्या इंटू में 2 रह गया ना, वो कहाँ रह गया, यहाँ रह गया, वो इनके बाहर रह गया, ये ठीक है यहाँ तक। D की वैल्यू रखेंगे 2/P प्लस 2/Q, 2Q/P, 2 कॉमन लेके कैंसिल सारी जगह से, अंदर जाएगा तो A, P से P कैंसिल 1, P/Q माइनस 1/P माइनस 1/Q, कुछ कैंसिल भी नहीं हो रहा, ये कुछ ज़्यादा ही गंदी शक्ल का नहीं आ रहा। Q/P, चलो आ रहा है तो आ रहा है, इलाज क्या है। ए उधर जाके 1/P 1/Q, Q/P माइनस P/Q माइनस 1, कुछ अजीब नहीं लग रहा। सम ऑफ द P टर्म ऑफ एन P Q टर्म P, ऐसा क्वेश्चन पहले आ चुका है, इतना अजीब तो कभी नहीं आया। चलो आ रहा है तो इलाज भी क्या है। किसका निकालना हमने, P प्लस क्यों ना, P प्लस क्यू डिवाइड बाई 2, 2A, इस सारे को 2 से मल्टीप्लाई, 2/P 2/Q 2Q/P माइनस 2P/Q, n माइनस 1 P प्लस Q माइनस 1 इंटू D, D में कौन है 2/P प्लस 2/Q, ये D है भाई, एक बार P प्लस Q/2, कहाँ रहेगी -1 के साथ, A की वैल्यू, हाँ -1 के साथ क्या आएगी, अब फिर प्लस में -2 और कर दो यहाँ पे यार, ठीक है। -2, P से करोगे +2, P से करोगे 2P/Q, Q से करोगे +2Q/P, Q से करोगे +2 माइनस 2/P माइनस 2/Q, ये सारी मल्टीप्लाई कर दी भाई अंदर मैंने, ठीक है ना, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दी।
अब क्या होगा, कैंसिल कौन कौन, ठीक। और कोई, मुझे लग रहा है ये और हो जाने चाहिए थे यार। क्यू बाई पी, ऑप्शन क्या है इसका है? वेट 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 वेट, एक सेकंड में चेक कर लूँ यार, कुछ ना कुछ तो मिलेगा इसमें। सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म ऑफ एन ए पी इज क्यू पी, पी बाई टू, टू ए पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू क्यू, टू ए पी माइनस वन एन माइनस वन डी, टू पी टू क्यू बाई पी। क्यू ए टर्म का सम क्या है, सम ऑफ क्यू टर्म इज पी, क्यू बाई टू, टू ए पी माइनस वन इंटू डी, टू पी बाई क्यू, क्यू माइनस वन, माइनस करेंगे टू पी क्यू माइनस वन इंटू डी प्लस का माइनस, तो पी माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन डी, टू पी पी क्यू स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, माइनस वाली ओ ओ ओ ब्लंडर हो रहा है ना यहीं पे, मिस्टेक। मैं कह रहा हूँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोचा हो रहा है, कोई बता सकता है? इस स्टेप में मिस्टेक है, यहाँ से ये जब आया। सोचो सोचो सोचो, ज़्यादा शॉर्ट के चक्कर में एक मिस्टेक कर गए। हाँ, वहाँ क्या है P माइनस क्यू, और यहाँ मेरा क्या बनेगा, आइडेंटिटी खोलूंगा तो Q माइनस पी। किसका फर्क पड़ेगा, उस माइनस ने सब कुछ तबाह कर दिया हमारा है। यानी यहाँ अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ माइनस माइनस चलेगा, और ये नहीं, अब ये डी की शक्ल भी चेंज करेगा देखो, यानी डी में ये माइनस और ये माइनस, तो ये भी टू, ये माइनस माइनस का रहेगा सॉरी। देखिए ये भी माइनस का हो जाएगा, और पी से मल्टीप्लाई ये भी माइनस का हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये वन बाई पी वन बाई क्यू, इधर आएंगे तो ये सारे किसके हो जाएंगे, माइनस के, और क्यू बाई पी ये प्लस का, वन किसका, प्लस का। सुनो भाई, अब 2a, ये दोबारा ही कर देता हूं, तभी अटक गया आप दूसरे क्वेश्चन में, ऐसा जोल जाल था। सम ऑफ p प्लस क्यू, पी प्लस क्यू बाई टू, 2a p प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई टू, 2a, a ये है ना, और एक 2 पहले से ही है, सॉरी ये रहा, माइनस का 2 बाई पी माइनस का 2 बाई क्यू प्लस का 2 क्यू बाई पी प्लस का 2 पी बाई क्यू प्लस का 2 प्लस डी क्या आ गया, माइनस 2 बाई पी
माइनस 2/p माइनस 2/q, 2q/p 2p/q प्लस 2। p से जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा भाई? -2। इसको p से करोगे तो -2p/q, q से करोगे तो -2q/p माइनस का 2 प्लस 2/p प्लस, देखते जाना अब आप लोग, -2/p प्लस 2/p माइनस 2/q प्लस 2/q, ठीक है, -2 प्लस 2, ये अब आई ना बात। p प्लस q/2 -2, 2 से 2 कैंसिल, -p प्लस q, डी ऑप्शन। ये एमसीक्यू में है बच्चों, ये ध्यान रखना, 1 नंबर का क्वेश्चन है ये, है? ठीक है, आरडी है ना, ऐसे हरकतें आपको पूरे दिखेंगी, एक एक नंबर में भी पूरे ठोक ठोक के दे रखे होंगे। क्लियर है? चलो, पहला तो हुआ। नाइन्थ से सीरीज स्टार्ट हो रही है, चक्कर क्या है ऐसा? एक जैसे क्वेश्चन आएगा ये सारे ही। नाइन्थ क्या है? अच्छा, इस टाइप के है क्या? चलो देखते हैं, आइए। Sn denote the sum of n term of an AP. ठीक है, whose first term is A, और if the common difference D is given by, D कैसे given है? Sn माइनस के Sn माइनस 1 प्लस Sn माइनस 2, देन फाइंड के। अरे वाओ, Sn डिनोट द सम ऑफ n टर्म ऑफ एन AP। देखो भाई, ए फर्स्ट टर्म है इसकी, और कॉमन डिफरेंस ऐसे आ रहा है। कॉमन डिफरेंस आप यूं निकाल सकते हो, लास्ट में पहले इस सीक्वेंस की तरफ देखना थोड़ा। A1 A2 A3 A4 A n-3 n-2 n-1 an, ये होती है कोई एपी। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पूरी कंसंट्रेशन के साथ देखना। ये पूरा क्या हो गया? Sn, ठीक। इसमें से मैंने माइनस कर दिया n-1, इतनी का सम। क्या ये an आ गया? ध्यान से देखो, टोटल सम में से लास्ट की एक टर्म छोड़ के मैंने माइनस कर दिया, क्या वो an आ गया? यस और नो? ठीक। इसी तरह से ध्यान से देखना, इसी के अंदर कर रहा हूं। ये कितने का सम है बताइए बेटा? बिल्कुल, किसका हो जाएगा ये? S ऑफ n-1 में से अगर मैं माइनस कर दूं इतने तक का सम, तो कौन आ जाएगा? ध्यान से सोचो। an-1 आ जाएगा। मतलब इस पूरे टोटल सम में से इतने
इतने सम में से यहां तक का सम क्या कर दूं, माइनस कर दूं, तो कौन आ जाएगा, ये आ जाएगा। अच्छा ये बताओ डी ये होता है, लास्ट के दो टर्म को देखना, डी ये होता है ए एन माइनस ए एन माइनस वन। इसको डी लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं। डी इन दोनों के बीच का डिफरेंस लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, ठीक। डी में वैल्यू पुट करो ध्यान से, ए एन की वैल्यू क्या है, एस एन माइनस माइनस ऑफ है एपी का, लेकिन इसमें दिमाग लगाना पड़ता है, यूं नहीं आएगा तो थोड़ा सा सोचना। अब डी की जो शक्ल है एस एन माइनस डबल ऑफ, ये आ गई नहीं आ गई, गिवन क्या था डी, गिवन से कंपेयर करना जरा, के की कितनी आ जाएगी, यस बोलिए, के कितना आ गया, सो के इज इक्वल्स टू, बताओ समझ आया नहीं आया, समझ आया कि कैसे निकाला। अब पता कैसे लगेगा आप लोगों को, डी की शक्ल देखो, डी की शक्ल में लास्ट में ही सब कुछ उठा रखा है, एस एन माइनस वन, तो मुझे लगा क्यों ना मेरे को डी उसी की शक्ल में बना लेना चाहिए। मुझे पता था डी क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस होता है डी, इनकी शक्ल लेके आया एस एन की फॉर्म में, वहां से डी पे गया, इन्होंने डी की शक्ल ये दे रखी थी। आया समझ, बताओ बच्चों, झूठी आमद भरना, सच बोलो, सभी को क्लियर हुआ, तो ये चीज है। नेक्स्ट, ये मेरा 9th भी हो गया, उसके बाद देखने की जरूरत नहीं है। 10th देखो, अच्छे क्वेश्चन है ये सारे के सारे। देखिए, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, फर्स्ट टर्म ए, last term L respectively, if S is the sum of the all term of an AP, S क्या है, सम है, यानी कि A प्लस AN तक का सम जो है वो S से दिखाया हुआ है। The common difference is given by this, then K is कॉमन डिफरेंस गिवन है, एल स्क्वायर माइनस के माइनस बुम। सोचते हैं, एल में नहीं जाना चाहते हम, लास्ट टर्म एल है, टोटल सम का फॉर्मूला ये भी तो होता है ना, n/2 a प्लस एल। डी को मुझे लिखना है एस की फॉर्म में ही, कॉमन डिफरेंस को क्या लिख सकते हो भाई, कॉमन डिफरेंस इज गिवन बाय दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, और इसकी फॉर्म में बताना है, इसकी फॉर्म में। तो बच्चों
अगर मैं n लेके चलता हूं तो n दोबारा का के कैंसिल कहां से होगा? जो S है वेट ढूंढते हैं जुगाड़। an इज इक्वल्स टू l, a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल्स टू l। ठीक है, देखते जाइए भाई। यहाँ से n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू l माइनस ए, l माइनस ए डिवाइड बाई n माइनस 1। क्लियर यहाँ तक? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है। यहाँ से 2s बाई n ये क्या हो गया? a प्लस l। चलो d मेरे को ये दे रखा है, l प्लस से हो जाएगा ये l माइनस ए k माइनस l प्लस ए। ठीक है, l प्लस ए की जगह मैं रखने वाला हूँ 2s प्लस n, और l माइनस ए मैं रखने वाला हूँ यूं ही k एज इट इज़, और इसकी जगह रखने वाला हूँ मैं 2s प्लस n। एक बार पहुँच जाऊँ बेटा रिजल्ट पे, और ये हो जाएगा 2s बाई n तो कहानी ये है, l माइनस ए से l माइनस ए कैंसिल। ठीक है, k माइनस 2sn बाई l 2sn बाई n n माइनस 1, तो k माइनस 2sn बाई n 2s माइनस का 2sn बाई n, ये से ये कट गया, k इज इक्वल्स टू 2s। चेक करो, है b। अब समझ लीजिए हुआ कैसे है, करे जुगाड़ी है। देखो भाई, यहाँ से मुझे ये लगा कि मुझे k की वैल्यू s की फॉर्म में निकालनी है, तो बाकी चीज़ें तो ख़त्म करनी पड़ेंगी। सिर्फ k और लास्ट में क्या बचना चाहिए आपका? s। मैंने n टर्म की वैल्यू ली, फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी एल, यहाँ से मैंने d की वैल्यू निकाल ली, और ये इस गिवन में रखूँगा, मैं यहीं पे रखूँगा। देखना, जो d की वैल्यू आई है वो यहीं पे रखूँगा। लेकिन उससे पहले क्या किया, इसके अंदर भी जुगाड़ ढूंढा मैंने। ऊपर वाले को क्या लिखा? l प्लस ए l माइनस ए, जो गिवन था। अच्छा, s का फॉर्मूला एक ये भी होता है, s की एंट्री भी तो करवानी जरूरी है। s की एंट्री कहाँ से करवाओगे? s के फॉर्मूले से, सम n बाई 2 फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म। यहाँ से a प्लस एल की वैल्यू निकाल ली, 2 को उधर n को नीचे, a प्लस एल की वैल्यू फिर यहाँ पे रखी, और यही a प्लस एल की वैल्यू फिर यहाँ पे भी रखी। देखो यहाँ पे और यहाँ पे रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बाकी ये एज इट इज़ रखा, और यहाँ पे इक्वल टू में d की वैल्यू पुट कर दी, जो ऊपर निकाली थी ये।
ये जो डी की वैल्यू थी ये पुट कर दिए देखो, और यहाँ पे ये है ये चीज़ से ये चीज़ कैंसिल होगी, दोनों साइड मल्टीप्लाई में थी, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, ये सारी चीज़ तो ऊपर चली गई, ये चली गई इसके साथ मल्टीप्लाई होने, गया ना, मल्टीप्लाई करके कैंसिल कर दिया। देखो ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए, नोट्स तो मैं सेंड कर दूंगा डाउट्स के, घर पे नोट कर लेना अच्छे से। डाउट्स बहुत मेन होते हैं बेटा, लास्ट रिवीजन में जो करने के क्वेश्चन होते हैं ना, जो आपके फर्स्ट टाइम में निकल जाते हैं क्वेश्चन, वो आपके डाउट नहीं होते, वो तो आपको वैसे भी आते हैं और वही कर लोगे। लेकिन जो थोड़े एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे होते हैं ना, वो सोचते हैं जो हमें आता है उसी को बार बार करते रहते और खुश होते रहते हैं, अरे वाह निकल गया, अरे वाह निकल गया, वो तो पहली बारी में भी निकल गया था आपसे। और जो डाउट होता है उसे छेड़ते ही नहीं है। रियल में फर्स्ट टाइम में जो क्वेश्चन निकल गया उसे बाद में छेड़ना ही नहीं होता। जो डाउट आ रहे हैं उनकी नोटबुक बनाओ, बार बार वही करके देखने होते हैं, समझे? बहुत बार बना होगा, ये तो डाउट था, यही एग्जाम में आ गया। कभी सोचा है कितनी बार बना होगा आपके स्टूडेंट लाइफ में ये बात, यही डाउट था, यही एग्जाम में आ गया। कॉमन सी बात है, नहीं है? वो किस लिए रहता है? क्योंकि आपको डाउट को डाउट ही रहने देते हो, और वो भी एंड तक। ये अच्छे डाउट्स है, इसलिए कह रहा हूं मैं। नेक्स्ट चले 11th भी है ना आगे जाके कहीं? ठीक, 11 देखो, के ने मार गिरा भाई, के इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n even natural number is equals to k time the sum of first n odd natural number, find k. if the sum of first n even natural number 2 4 6 8 n तक k times the sum of first n odd 1 3 5 n तक, पहले k टाइम है, पहले ओड नेचुरल नंबर्स के k की वैल्यू निकालो। कुछ कहानी समझ आई? n/2 2a प्लस n-1 d कितना है? n/2 2a प्लस n-1 d कितना है? n/2 से n/2 4 प्लस 2n-2 2 प्लस 2n-2, समझ रहे हो? 2 प्लस 2n 2nk 1 प्लस n nk n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दिया। चेक करो है क्या ऑप्शन, ये डी यही है। देख लीजिए, इतना सा क्वेश्चन था ये। किसी को डाउट? चलें आगे, 12th भी है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? जिसके डाउट 12th, किसका डाउट है? किसका डाउट है 12th? सभी का। ऐसा क्या है 12th में? द फर्स्ट सेकेंड एंड लास्ट टर्म ऑफ एन AP दिस, फर्स्ट A सेकेंड B लास्ट 2A। पूछा क्या है? इट्स सम इज, SN का फॉर्मूला क्या होता है भाई? n/2 A प्लस L लिखना। दिक्कत क्या है? समी तो निकालना है। आप देखते जाइए, लास्ट टर्म कितनी है? 2A। आपके ऑप्शन में n नहीं है, यही बात है, आपके ऑप्शन में n नहीं है, तो लगा लेते हैं लास्ट टर्म n टर्म कितनी है? 2A। फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस D कितना हो जाएगा? A2 माइनस A1। अभी
करना क्या है, एन को उठा के रिप्लेस करना है, एन की वैल्यू यहां से निकाल लो, लास्ट टर्म दे ही रखी है आपको, n माइनस वन, ए हो जाएगा उधर जाके माइनस, एलसीएम कितना आ गया, उठा के इसको रखो वहां पे, यहां b बाय 2 इंटू बी माइनस ए 3a, यानी कि 3ab, कोई है क्या ऑप्शन ये, आया समझ, कहानी आई क्या समझ, सम पूछा था, सम का लगा दिया फॉर्मूला, ए रख दिया, लास्ट टर्म रख दी, एन को रिप्लेस करवाना था बस, एन नहीं था मेरा। 12th के बाद किस किस का है 13 भाई, 13 और बताओ, तनु का हो गया ना, पीछे यश हो गया, ओ यश का नाम पूछते ही वंश ने हाथ ऊपर कर लिया। S1 is the sum of an arithmetic progression of n odd number of terms. S2 is the sum of terms of series in odd places. क्या कह रहा है, S1 is the sum of an arithmetic progression of n odd number of terms एक सेकंड, हाँ जी डॉक्टर साहब, दोबारा इसकी गहराई को समझिए। S1 कह रहा सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ n odd number of terms, odd number of terms, n जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ n odd number of terms, ठीक है। S2 the sum of terms of the series in odd places, देखो होना तो यूं चाहिए, जो इसकी सेंस बन रही है, जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है ना वो ओड है, यानी कि लेकिन इसने ये बात भी बोली है ना, S1 इज द सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ n ओड नंबर ऑफ टर्म्स, n ओड, n को मैं ओड की शक्ल दूं तो n को शक्ल देता हूं, ओड है 2n+1, चलो एक बार ट्राई करते हैं, ये 2n+1 का सम हो गया, तो s ऑफ 2n+1 कैसे आएगा, 2n+1 डिवाइड बाई 2a n-1 इंटू d, और जो ओड है, ओड प्लेस पे, फर्स्ट प्लेस पे, सेकंड पे a प्लस डी, लेकिन थर्ड पे आएगी a प्लस 2d, a प्लस 3d नहीं आएगा, a प्लस 4d, ऐसे चलेगी ना। और अप टू जो ओड प्लेस पे है,
2n+1 टर्म्स है, पहली ओड दूसरी ओड तो ये चलेंगी, 2n में से n ओड n इवन, और +1 है तो n+1 टर्म्स क्या मिलेंगी इसमें, ओड मिलेंगी। एक बार देखते जाइए, इनका अगर मैं सम निकालता हूं बाई 2a +1 -1, d कितना हो गया, 2d के बराबर, ठीक है। और इनकी रेशो निकालनी है मुझे, एक है S1 और एक है S2, ये S1 है ये S2 है, S1 डिवाइड बाय S2, तो देखना 2n+1/2, 2a 2nd 1 से 1 कैंसिल, n+1/2, 2a 1 से 1 कैंसिल, 2nd, नीचे से 2 से 2 भी कैंसिल, 2n+1/n+1। ये शक्ल है क्या किसी की इस टाइप की, फिर ऐसे करो इसको, देखो फिर ऐसे करो, सुनो इसको पढ़ा रहने देता हूं, इसी में इसी के कॉन्सेप्ट पे इसी के अकॉर्डिंग दोबारा चलते हैं। n ऑड नंबर ऑफ टर्म है ना, एस एन का सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओ, S1 n/2 2a + n-1 इंटू डी, n ऑड नंबर ऑफ टर्म है, ठीक। n-1 जो होंगी वो इवन होंगी, उनमें से आधे ऑड प्लेस पे मिलेंगे, आधे n-1/2 +1। अभी समझाता हूं चक्कर क्या है, n-1 + 2/2 n+1/2, इसका सम निकालो, फिर शायद बात बन सकती है। S2 S of n+1/2, तो ये हो जाएगा n+1/2 2 जा 4 2a, n+1/2 -1, और d यहाँ पे लेंगे हम 2d के बराबर, तो ये आ जाएगा n+1/4 2a + n, 2 एलसीएम जाएगा तो कितना आ जाएगा बेटा, n-1 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कटना चाहिए। अब डिवाइड करो, अगर अब जुगाड़ बनता है तो फिर इनकी बिल्कुल प्रॉपर S1/S2 n/2 2a + n-1 इंटू डी, n+1/4 2a + n-1 इंटू डी, ठीक है। n/2 4 ऊपर चला गया, n+1 2 2 जा 2n/n+1 है क्या कोई, यही आंसर। मतलब क्या है, मेरे को इन्हीं के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। मैं ऊपर मैंने क्या ले लिया था, ओड सोचते ही मैंने ये ले लिया। अब बात सुनो, कहानी कहां से स्टार्ट हुई, अब ये बताता हूं क्या है। इसने पहले बोल रखा है S1 क्या है बेटा, जो S1 है n ओड है, बस ये पता है मुझे n जो है वो एक ओड नंबर है, तो उनका सम इसने S1 दे रखा है, तो सीधा सीधा n को ओड मान लिया और उनका सम लिख दिया, सम का फॉर्मूला। S1 में तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, n टर्म्स का सम, लेकिन n मुझे पता है ओड है। अब मुझे ये देखना है कि ओड प्लेस पे कितनी टर्म्स होंगी, ओड प्लेस पे।
अगर n ओड है, n-1 कितने होंगे, कितनी टर्म्स होंगी ये? इवन। n-1 में से आधी ओड प्लेस पे आएंगी, आधी इवन प्लेस पे आएंगी। तो n-1 में से ओड प्लेस पे कितनी आएंगी? आधी। n-1 डिवाइड बाय 2, और एक जो हमने छोड़ा है एक्स्ट्रा, ओड में ही काउंट होगा ना? नहीं समझे बात? वैसे भी टाइम हो गया, लास्ट ही क्वेश्चन था ना। अब एक काम करना, दिखना चाहिए बोर्ड पे, यू पकड़ दे इसको। बस यहीं बैठे 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 पकड़ ले, दिखना चाहिए। दिख रहे हैं? कुछ नहीं है, बैठे रहो, जाना नहीं है। 5 मिनट लगाऊंगा एक्स्ट्रा। यहां बैठ जा। छोड़े यार, बटन ना दबा दियो कोई। जुगाड़ जुगाड़। ठीक है, बैठ जा, पकड़ दे। कुछ भी मत हिलाइए सिर्फ। अरे कैमरा है यहाँ, या उल्टा है कैमरा। ठीक है, ध्यान से देखना। अब मेरे पास जो कहानी थी उसने बोला था n ओड है। n एक नंबर है जो ओड है, कुछ भी है ओड है। s1 उनका सम है, तो उनका सम निकाल दो। n/2 2a प्लस n-1 इंटू, कोई शक नहीं, हो जाएगा आराम से। अब ध्यान से देखो, a1 a2 a3 a4 a5 a6 करते 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 हम गए an-2 an-1 an। ठीक है, ये टर्म्स जो है टोटल कितनी है? ओड नंबर ऑफ टर्म्स है, क्योंकि n ओड है, ओड नंबर ऑफ टर्म्स है। इसको हटा दिया, ठीक, इसको हटाते ही ये कितनी बच गई नंबर में? इवन या ओड? इवन। ठीक है, ध्यान से। ओड प्लेस पे इनमें से कौन कौन सी आएंगी? 1 2 3, जितनी ये हैं उनकी आधी किस प्लेस पे आएंगी? आएंगी नहीं आएंगी? यानी ओड प्लेस पे कितनी आ गई? n-1/2, क्योंकि टोटल तो n-1 टर्म्स है। इनकी आधी जो होंगी वो किस पे आएंगी? ओड। ये वाली जो टर्म है ओड प्लेस पे आएगी, इवन प्लेस पे आएगी? ओड प्लेस पे आएगी, इवन प्लेस पे आएगी? ओड पे आएगी ना भाई। ओड पे आएगी तो ओड एक तो इतनी प्लस इतने, ये ओड होगी नहीं होगी? टोटल ओड टर्म्स कितनी होगी? n-1/2 प्लस 1। समझ आया नहीं आया? क्लियर है? अब ये टर्म्स कितनी हो जाएंगी? n-1 प्लस 2/2 यानी n+1/2। ये वो नंबर ऑफ टर्म्स हैं जो कहां पे आएंगी? ओड प्लेस पे।
समझ रहे? इनका सम S2 है, n/2, एक तो इसके नीचे 2 है, एक 2 और लगेगा, 2a n -1, यहां कॉमन डिफरेंस d का, यहां से हमें कॉमन डिफरेंस, यहां से हमें, और इन्हीं का निकालने हैं ना हम, ओड ओड प्लेस वालों का। अब ओड प्लेस पे देख रहे हैं, यस और नो? तो यहां पर d की बजाय कितना आ जाएगा? S2 कितना आ गया? 2a n इंटू, और डिवाइड बाई 2 तो कैंसिल हो जाएगा भाई, 2 नीचे जो एलसीएम आएगा उससे कैंसिल हो जाएगा। अब S1 डिवाइड बाई S2, देखना, और S2 कैंसिल, n/2 इंटू 4, बताओ समझ आया नहीं आया? क्लियर है? ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए कहीं नहीं मिलने वाले, ठीक है ना? अच्छे से करो, एक दिन और लगा लो एमसीक्यू में, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं लगाऊंगा अभी डाउट में, 1 भी लगेंगे, 2 भी लग सकते हैं, छोड़ के मत चलना, इनको कर लेना। आज घर पे जाके प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएंगे, आज छोड़ दिए तो फिर नहीं होंगे। कल हम इसके ये डाउट लेंगे, और आए तो और ले आना, और भी डाउट ले लेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? 1 सेकंड रुकना भाई, ठीक है बच्चों? ये तो रहने दे, ये दिखा पहले, बैठ जा बेटा एक बार। आ गया था क्या? ये कवर हो गया था?